नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे साउथ अफ्रीका से, जहां पर उन्होंने एक रेसिस्ट रिजाइम के खिलाफ एक जन आंदोलन किया। रेसिस्ट रिजाइम का मतलब वहां पर जो काले लोगों के साथ रंग भेद होता था उसके खिलाफ उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू द सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का मतलब सच्चाई के लिए लड़ना और सच्चाई से लड़ना। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। वो मानते थे कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो फिजिकल फोर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऑपरेसर को दिखाने के लिए कि वो गलत है। विदाउट सीकिंग वेंगनेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही could win the battle through the non-violence। बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी एग्रेसिव हुए सत्याग्रही अपने आप बैटल जीत जाएगा विद द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। यह हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम ऑपरेसर के विवेक को चेताएं। हिंदी में बोले तो हम उसको दिखा रहे हैं कि वह किस तरीके से गलत है बिना किसी उसका विरोध करे फिजिकली। People included the oppressor had to persuade it to see the truth instead of being forced to accept the truth। जो ऑपरेसर है उसे परसुएड करें, उसे समझाएं, उसे मनाएं कि उसे सच्चाई की तरफ दिखाएं instead of being forced to accept truth through the use of violence। ना कि उसे वायलेंस से हम उसे समझाएं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। इसका आंसर क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब देखिए, अब यहां पर आप बहुत सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 4 लाइन एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ बातें आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। Mahatma Gandhi believed that the dharma of non-violence could unite all Indians। इस तरीके से अगर हम किसी से सत्याग्रह करें या सत्य के लिए आग्रह करें तो जो सच्चाई है या जो ट्रुथ है वह पूरी तरीके से विजय पाएगा। महात्मा गांधी, ट्रियम्फ मतलब विजय, ट्रियम्फ मतलब विजय। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। महात्मा गांधी कहते थे कि ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये पूरे हमारे भारतवासियों को एक ही एकत्रित कर देगा, यूनाइट कर देगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन द वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी जैसे ही भारत लौटे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चालू कर दिए। किससे रिलेटेड? सत्याग्रह मूवमेंट्स चालू किए देश की आजादी के लिए। इन 1916 he traveled to the चंपारण in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। 1916 में वो चंपारण गए, 1917 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए, 1918 में वो अहमदाबाद गए। तो हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस के रूप में नहीं पूछे जाते, मैप में पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है गुजरात में, चंपारण कहाँ पर है और अहमदाबाद कहाँ पर है, हमें मैप पे टैग कर लेना है। 1916 में वो चंपारण गए ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम में अंग्रेज किसानों को कहते थे अफीम की खेती करने के लिए। अफीम की खेती से काफी ज्यादा लैंड डिग्रेड हो जाता था, उसकी फर्टिलिटी चली जाती थी और उससे किसानों को काफी नुकसान होता था। तो परेशान थे हमारे पीजेंट्स, तो उसके लिए चंपारण गए गांधी जी। 1917 में ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग क्रॉप फेलियर से प्रभावित थे, प्लेग एपिडेमिक से प्रभावित थे, उनकी जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी,
उसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया 1917 में, जो अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन विल बी रिलैक्स, और वो डिमांड कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन को हमें ना देना पड़े, हमें लगान ना देना पड़े। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट की स्थापना अहमदाबाद में करी। द रॉलेट एक्ट। Emboldened with the success, Mahatma Gandhi in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act। 1919 में जब गांधी जी इतने ज्यादा सत्याग्रह मूवमेंट्स और काफी सारी जगह मूवमेंट्स चलने लगे, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट निकाला। उसमें अगर आप 4 लोग या 5 लोग कहीं डिस्कशन करते हुए नजर आते हो, तो आपको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में पेश किए आपको जेल हो जाएगी 2 साल के लिए। दिस हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर। ये बहुत जल्दीबाजी में पास हो गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इंपीरियल मतलब जो राजा की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके द्वारा, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर। इंडियन मेंबर्स ने इसका बहुत अपोजिशन किया, फिर भी ये पास हो गया। It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years। इससे बहुत ज्यादा पावर आ गई गवर्नमेंट के पास कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्रिएट कर सके, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, या हम कह सकते हैं कि वो डिटेंशन कर सके पॉलिटिकल प्रिजनर्स का विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना कोर्ट में पेश किए वो 2 साल की उन्हें सजा सुना देते थे। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience movement, such injustice law which would start with the हड़ताल of 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को यह हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन सिटीज। Workers went on strike in railway workshop and shops closed down, alarmed by popular upsurge and scared that line of communication such as railways and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists। काफी जगह रैलीज निकाली गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, शॉप्स को बंद किया गया, एक पॉपुलर अपसर्ज, एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश करी गई। Scared that line of communications की लाइंस को बंद किया गया, तोड़ दिया गया एक दूसरे से, सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ की जो लाइंस अंग्रेजों को कनेक्ट करती थी उन्हें तोड़ा गया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो क्लैम्प डाउन कर देगा, पूरी तरीके से दबा देगा नेशनलिस्ट को। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर। महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। महात्मा गांधी को पूरी तरीके से दिल्ली में एंट्री नहीं थी, वो एंटर करने के लिए बेयर्ड थे। बेयर्ड मतलब उनको अलाउ नहीं था कि वो दिल्ली में एंटर करें। लोकल लीडर्स को उठाया जा रहा था अमृतसर से, उन्हें जेल में भरा जा रहा था। On 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession and provoking the widespread attack on bank, post offices and railway station। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में फायर कर दिया पीसफुल प्रोसेशन में। कोई पीसफुल प्रोसेशन चल रहा होगा, वहां पर ब्रिटिशर्स के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने गोली चला दी। उससे प्रवोक होकर लोगों ने अटैक किया बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिसेस पर, रेलवे स्टेशंस पर। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया और जनरल डायर कमांड में आ गए। मार्शल लॉ हम समझ सकते हैं प्रेसिडेंट लॉ की तरह था। जो हमारा प्रेसिडेंट लॉ है वो मार्शल लॉ पे ही डिपेंड मतलब से ही बनाया गया है। On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। 13th अप्रैल को एक इनफेमस जलियांवाला बाग हुआ, जहां पर काफी सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी को मनाने के लिए, बैसाखी के मेले को एंजॉय करने के लिए। Some came to protest against the government new repressive measures। Other had come to attend the annual Baisakhi fair। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that has been imposed।
अब जो जलियांवाला बाग था वो शहर के बाहर था, इसके कारण काफी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता चला, और जनरल डायर ने अपना जो एक मार्शल लॉ था वो इम्पोज हो चुका था और जनरल डायर कमांड में आ चुके थे। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट गेट्स, एग्जिट पॉइंट्स, ओपन फायर ऑन द क्राउड। डायर ने सारे गेट बंद करे जलियांवाला बाग के, और एक पीसफुल बैसाखी फेयर पे, जहां पर ऐसी कोई बात नहीं थी, जहां पर कोई ऐसी विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा था, वहां पर उन्होंने ओपन फायर कर दिया उन लोगों पर और काफी हजारों में लोग मार दिए। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the mind of satyagrahis a feeling of terror and awe. बाद में जनरल डायर ने ये सबको बताया, या उसने डिक्लेयर किया कि उसका मकसद क्या था, कि वो एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था, एक टेरर एंड ऑ मतलब एक डर की भावना क्रिएट करना चाहता था सत्याग्रहीस के मन में। As the Jallianwala Bagh spread, crowd took the streets. In many North Indian towns, there were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. जलियांवाला बाग जैसे ही बात फैली, लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्रीट्स पर आ गए, स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग, या डिस्क्राइब जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो हमें इससे रिलेटेड ये पूरा पैराग्राफ हमें याद रखना है। पूरे पैराग्राफ्स को हम पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं, बट जनरल वे में आप इसको हिंदी में याद रखिए कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में पीसफुल बैसाखी फेयर में एक ओपन फायर कर दिया। तो इस तरीके से आपको इजीली याद रहेगा। The governments responded with the brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the street, and salam to all sahib. People were flogged, and villages were bombed. अब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया ब्रूचुअल रिप्रेशन के साथ। ब्रूचुअल रिप्रेशन मतलब कसाईयों की तरह रिप्रेस किया हम इंडियंस को। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, कोशिश करी कि वह ह्यूमिलेट करें, टेरराइज करें लोगों को। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, डू सलाम, सलाम ठोकने के लिए बोला गया। तो आप फोटो देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं क्रॉल करने के लिए, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर में। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। जब बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट होने लगी तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited in the mostly to the cities and towns. रॉलेट एक्ट काफी बड़ा मूवमेंट था, उसके बाद भी ये काफी सारे शहरों से दूर था। महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu-Muslim close together. महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक हिंदू मुसलमान साथ में नहीं लड़ेंगे तब तक हम हमारे देश को आजाद नहीं कर सकते। One way of doing this, he felt to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, और देयर वर द रूमर्स दैट द हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्परर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड द खिलाफा। अब रूमर्स थे कि जो ऑटोमन टर्की का एम्परर है, जो वहां का राजा है, उसको खिलाफा कहते थे, जो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड भी होता था। तो उसके खिलाफ एक काफी हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करी जा रही थी कि खिलाफा जो वर्ल्ड था उसको खत्म कर दिया जा रहा था। तो इससे पूरी दुनिया के मुसलमान काफी दुखी थे, काफी गुस्से में थे। टू डिफीट द खिलाफा टेम्परल पावर, खिलाफत कमिटी टू डिफेंड द खिलाफा टेम्परल पावर, खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like Muhammad Ali and Shaukat Ali began to discussing with the Mahatma Gandhi about the possibility of united mass agitation on this issue. खिलाफा टेम्परल पावर को डिफेंड करने के लिए खिलाफत
कमिटी बनी कहाँ पर, बॉम्बे में। तो हमें याद रखना है खिलाफत कमेटी बॉम्बे में स्टार्ट हुई 1919 में, और किसने स्टार्ट किया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली में, हमें नाम याद रखने हैं। बिगेन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करने लगे कि एक पॉसिबल हो कि हम यूनाइटेड मास एक्शन करें ऑन दिस इशू, हम देश को आजाद करने के लिए भी और खिलाफा मूवमेंट को, खिलाफत इशू को भी हम उठाएं। Gandhi ji saw this as an opportunity to bring the Muslim under the umbrella of the unified national movement. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. कैलकटा सेशन में जो कि 1920 में हुआ, वहां पर गांधी जी ने काफी सारे लोगों को कन्विंस कर लिया, काफी कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत इशू के साथ स्टार्ट करें फॉर स्वराज। Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in the India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. नॉन कॉपरेशन ही क्यों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि हम महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग किस तरीके से करी। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको उनका आंसर देना आना चाहिए। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज की किताब में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश इसीलिए है क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं, हम इंग्लैंड या हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करते हैं, and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. अगर हम उनके साथ कॉपरेट ना करें तो ब्रिटिश रूल कुछ ही सालों में कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने प्रपोज किया कि मूवमेंट्स को अनफोल्ड करें हम स्टेजेस में, एक के बाद एक स्टेज में हम मूवमेंट को खोलें। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर, हम शुरुआत में सरेंडर करें गवर्नमेंट अवॉर्डेड चीज़ों को, जो कि पोस्ट हैं गवर्नमेंट ने हमें दे रखी हैं, पुलिस या सूबेदार में जो पोस्ट दे रखी हैं। बॉयकॉट करें सिविल सर्विसेज का, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल बंद रखें और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। और जब गवर्नमेंट यूज करे सिविल रिप्रेशन यूज करे, जब हमें दबाने की कोशिश करे, तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन को स्टार्ट किया जाए। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilizing popular support for a movement. गांधी जी ने शौकत अली के साथ पूरी इंडिया का भ्रमण किया, मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर मूवमेंट, कोशिश करी कि वो सपोर्ट ले सके मूवमेंट के लिए। Many within the Congress were however concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled in November 1920 for November 1920. कांग्रेस का ये मानना था कि वो जो काउंसिल इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे जो नवंबर 1920 में होने वाले थे। They feared that movement might lead to the popular violence. उनका मानना था कि हो सकता है कि मूवमेंट पॉपुलर वायलेंस में बदल जाए, पॉपुलर वायलेंस काफी ज्यादा दंगे हों। In the month between the September and December, there were an intense tussle within the Congress. सितंबर और दिसंबर के समय एक काफी नोक-झोंक थी कांग्रेस के अंदर ही, काफी ज्यादा टसल था। टसल मतलब काफी ज्यादा लोग आपस में लड़ रहे थे कि किस बात पे डिस्कशन, हम किस बात पर आगे बढ़ सकते हैं। For a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा था जहां पे सपोर्टर्स और ओपोनेंट साथ में मिलकर कुछ बात कर सके। फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर इन 1920, a compromise was worked out
एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। 1920 की नागपुर सेशन के बाद कांग्रेस सेशन 1920 नागपुर सेशन के बाद एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। हम अगले वाले पार्ट में किस तरीके से मूवमेंट्स चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ, वो बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक